तो जैन साथियों, आप लोग सामने फिर से नया वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो बस वीडियो को पूरा देखें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को कम्प्लीटली बताऊंगा कि SSGD में पोस्ट मतलब कि आप लोग कैसे अप्लाई करते हैं, टाइम पे डालना है। जो कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर दिए हैं वो भी इस वीडियो को देखिए, फिर आपको ये पता चलेगी कि मैंने कहाँ क्या किया है, तो उसको भी देखने पे काफ़ी फ़ायदा मिलेगी। और जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी अभी फॉर्म को फिल नहीं किया उसके लिए ये बहुत ही रामबाण होने वाली है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको एग्जैक्ट नॉलेज मिल जाएगी और आपकी कट ऑफ की भी नॉलेज मिल जाएगी कि इतने कट ऑफ आपके जाएंगे। तो फिर आप लोग को मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि वैकेंसी पिछले साल के अकॉर्डिंग कम है। वैकेंसी आपको तो पिछले साल वैकेंसी बढ़ा दी गई थी, लेकिन पिछले साल के अकॉर्डिंग वैकेंसी कम है। तो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालनी है, मतलब फर्स्ट में CSF डालना, SSB डालना, BSF डालना, ITBP डालना, क्या डालना है फर्स्ट में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मैं फर्स्ट प्रेफरेंस डालूँ। अगर आपकी क्या है कि बहुत से कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करने जाते हैं और साइबर कैफे वाले ने बोलता है कि फर्स्ट में ये डाल दो, सेकंड में ये डाल दो, थर्ड में ये डाल दो, उसके अकॉर्डिंग ही हाँ 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 हम भी बोलने लगते हैं कि हाँ चलो ऐसे। लेकिन अपना डिसीजन खुद लेना है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस क्या चाहिए। अगर आप मिस्टेक से अगर आप गलत फील कर देते हो, अगर फिर आपकी क्या होती है कि फाइनल सिलेक्शन नहीं होती, तो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही मायने रखती है फील करते टाइम। फॉर एग्जाम्पल राहुल कैंडिडेट्स, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस SSB थी और उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस SSB थी। SSB का कटअप गया 115 और सेकंड प्रेफरेंस CSF थी, ठीक है, CSF और 115 SSB का और उसके मार्क्स 120 थी और CSF का मार्क्स कितना आ गया कटअप 118 और SSB का 115 और उसके मार्क्स थे 120, तो उसको SSB ही मिलेगा, CSF नहीं मिलेगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस कितना मायने रखता। फॉर एग्जांपल रवि कुमार, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी ITBP और ITBP फर्स्ट प्रेफरेंस थी और सेकंड प्रेफरेंस उसने CSF डाल दिया। फर्स्ट ITBP सेकंड CSF डाल दिया। ITBP का कटअप गया 110 और CSF का कटअप गया 120 और उनका मार्क्स था 105, कोई नहीं मिला, सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो समझ सकते हैं कि आपको इस तरीके से SSGD में होती है। तो चलिए मैं आप लोग को बोर्ड पे लेके चलता हूं कि जो मैंने बहुत ही डेटा कलेक्ट किया, बहुत ही मेहनत लगा हमें। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए। तो चलिए बोर्ड पे लेके चलते हैं। तो जैन साथियों देखिए, मैं आप लोग के सामने फिर से मैं बोर्ड पे आ गया हूँ और मैंने बहुत ही डाटा कलेक्ट करके बहुत ही गहन अध्ययन किया। आप लोग बस बोलते हैं कि सर वीडियो लाइए, वीडियो 1 मिनट में नहीं बनती है भाई, मुझे बोलना नहीं है। मैंने डाटा कलेक्ट करने में मुझे कितना टाइम लगा है वो मैं जानता हूँ। एक सिस्टर ने बोली, उसके वजह से मैंने काफ़ी जोर मेरे को आई कि वीडियो मेरे को बनाना ही होगा, अगर नहीं बनाऊँगा तो फिर दिक्कत होगी। क्योंकि वो सिस्टर को मैं प्रॉमिस किया था कि वीडियो मिल जाएगी आपको, और वैसे ही मैं 1 से 2 दिन मेरी एग्ज़ाम थी तो मैं बिज़ी था। और ये जो मैं डेटा जो बताऊंगा आप लोग को, ये मान के चलिए तो आपके इसमें मान के चलिए तो 90+ आपके करेक्ट है, बिल्कुल इसमें कंफ्यूजिंग की कोई बात नहीं। आपको अगर लग रहा होगा कि ये गलत है तो ये आपकी गलत फहमी है। मैंने जो अभी आपको डेटा, इसके बाद जो पिछले साल जो प्रीवियस साल जो मैं कटअप बनाया था वो सेम, बस ये कटअप की वीडियो नहीं है, लेकिन मैं पहले आपको मार्क्स बताऊंगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। उस पर आपके डिपेंड करता है कि आपके कौन से पोस्ट में आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर दिए हैं तो कृपया ये वीडियो देखकर आप भी मन का एक शांत कर लें कि मैंने ये पोस्ट प्रेफरेंस डाला है। सॉरी, पोस्ट प्रेफरेंस आपकी बहुत ही मायने रखती है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में। और लेकिन हाँ, आप लोग को कंप्लीटली मैं एक एक आपके सभी समझाऊंगा, तो बस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ, आपके स्टेप बाय स्टेप में समझाता हूँ। तो देखिए, इसमें मैं आप लोग को एक बात फिर से बोलना चाहता हूँ इसमें कि देखिए NCB आपके हो गए ना, और आपके SSF, इसकी आपकी लिस्ट जो मेरिट लिस्ट बनती है वो आपकी स्टेट वाइज नहीं बनती है। तो मैं एक्चुअल डेटा सबको मान के चला हूँ, 1 नंबर 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है आपके 1-2 नंबर, तो उतना एग्जैक्ट आपके SSC वाले भी अभी नहीं बताएंगे कितनी कट ऑफ जाएगी। लेकिन इतना मैंने कोशिश किया हूँ कि आपके 95% ये बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो NCB और SSF आपकी हो गए, इसकी ऑल ओवर मेरिट जाती है वो आपके, और मेल फीमेल इंक्लूड आपके इसमें रहते हैं। तो NCB का देखिए, मैं आपको, ये कट ऑफ की वीडियो नहीं है, पहले मैं मार्क्स आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि आपके फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी डालनी है। तो देखिए आपके, मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि NCB में आपके जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपके
135 से 140 मार्क्स आ रहे हैं, मेल या फीमेल जो भी हो, दोनों कैंडिडेट्स के लिए। क्योंकि देखिए ये एक मैं डेट ऑफ बर्थ का भी कॉलम रखा था, क्योंकि मेरिट लिस्ट में आपके डेट ऑफ बर्थ का भी रोल होता है। तो इसका मैं कॉलम इसलिए खाली छोड़ा क्योंकि मैं इसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगी, रिजल्ट आएगी, उस टाइम मैं इसको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अभी फॉर्म फिल करते टाइम पे इतना आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए एनसीबी में आपके क्या है कि किसी जनरल कैटेगरी से 135 से 140 मार्क्स है, 135 से 140, तो आप मान के चलिए आप एनसीबी इतना अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। उसके बाद ओबीसी से मार्क्स में बता रहा हूँ, उसके बाद प्रेफरेंस बताऊंगा कैसे डालना। 134 से 138 आ रहे हैं ओबीसी तो आप भी सेफ है। ईडब्ल्यूएस 133 से 138 ये भी सेफ है। एससी 125 से 130 ये भी सेफ है। एसटी आपके 120 से 125 आपके ये भी सेफ है, मेल फीमेल दोनों। ठीक है, इसमें आपके मैं यहाँ लिख देता हूँ मेल प्लस फीमेल, ठीक है, दोनों हो गए। उसके बाद एसएसएफ की बात बताता हूँ। तो एसएसएफ में अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर मेल कैंडिडेट है तो आपको 143 पे सेफ है, फीमेल है तो 133 पे सेफ है। ठीक है, इतने मार्क्स अगर आप 133 पे सेफ है। ओबीसी में अगर आपके 140 आ रहे हैं तो 140 पे सेफ है एसएसएफ में, और फिर फीमेल के लिए 130 आ रहे हैं तो इतने में सेफ है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 140 आ रहे हैं तो इतना में सेफ है आप एसएसएफ के लिए। उसके बाद फीमेल के लिए 129 आ रहे हैं तो सेफ है। एसी की बात करें तो 130 आ रहे हैं मेल के लिए और 120 आ रहे हैं आपके फीमेल के लिए तो सेफ है। एसटी की बात करें तो 110 आ रहे हैं आपके मेल के लिए, 115 आ रहे हैं आपके फीमेल के लिए। अब रह गई सीआईएसएफ। वैकेंसियाँ मैंने मेंशन नहीं किया कि आपके कितने वैकेंसी, आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ आपको बता दूं कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना, ये एक बार मैं सारा डेटा को एक बार समझा दूंगा, रीड करा दूंगा, उसके बाद बताऊंगा। उसके बाद सीआईएसएफ में देखिए जनरल कैटेगरी का आपके 122 मेल का और फीमेल का 110। उसके बाद ओबीसी का 120, फीमेल का देखिए आपके 105। उसके बाद सीआईएसएफ का देखिए ईडब्ल्यूएस का 121, फीमेल का 104। उसके बाद देखिए एसी का 115, मेल का और फीमेल का 102। उसके बाद देखिए मेल का 112 और फीमेल का आपके 100 प्लस, यानी 100, 102, 103 जो भी आपके 100 तो 100 मान के चलिए। एसएसबी का देखिए आपके मेल का 115 और फीमेल का 110। उसके बाद देखिए एसएसएफ का ओबीसी का 110, उसके बाद फीमेल का 105। ईडब्ल्यूएस का 112 और फीमेल का 108। एसी का 105, फीमेल का 107। उसके बाद फिर आपको देख सकते हैं एसटी का 102 और फिर आपके फीमेल का भी आपके 100। उसके बाद असम राइफल का देखिए तो मेल का 110, फीमेल का 105। ओबीसी का देखिए आपके यहाँ देख सकते हैं कॉलम में 108। उसके बाद फीमेल का आपके देख सकते हैं 100। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का मेल का 107, फीमेल का 100 प्लस। उसके बाद देख सकते हैं एसी का 105 मेल का, फीमेल का 96 प्लस। उसके बाद एसटी का देख सकते हैं 100 प्लस। उसके बाद फीमेल का आपके देख सकते हैं 95 प्लस। ये हो गया आपके असम राइफल का। उसके बाद मैं सीआरपीएफ का बताता हूँ। तो सीआरपीएफ का देखिए मेल कैटेगरी का आपको 105, फीमेल का 100। ओबीसी का देखिए आप देख सकते हैं 100 तो फिर फीमेल का 95 प्लस। ईडब्ल्यूएस का देखिए 95 प्लस है तो फिर हम फीमेल का, यानी 2-4 नंबर ऐसे आगे पीछे होते हैं तो उस चीज़ को आपको यहाँ देख के चलना है। उसके बाद सीआरपीएफ का देखिए फीमेल का 95। उसके बाद एसी का आपके 95। उसके बाद फिर आपके 95 एसी का हो गया। उसके बाद फिर देखिए आपके एसटी का आपके एसी का आपके 93 हो गए। और उसके बाद देखिए आपके फीमेल का एसटी का देखिए 94। उसके बाद फीमेल का आपके 90 प्लस हो गए। तो ऐसा ऐसा डेटा आप लोग को दिमाग में रखना होगा। तो ऐसा ऐसा डेटा आपको दिमाग में रख के चलना होगा कि क्या क्या मैं भी बताया हूँ, आप लोग एक बार से देख लें, तभी आप लोग को जो डेटा होगी वो क्लियर आपके मेंशन हो जाएगी। उसके बाद फिर देखिए आपके नीचे चलते हैं आईटीबीपी की। तो आईटीबीपी में अगर आपके मेल से जनरल से हैं तो 100 प्लस, यहाँ प्लस ही मान के चलिए। फीमेल से तो 95, ओबीसी से हैं तो 95, आपके फीमेल के 93। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं आपके 93। उसके बाद फिर आपके फीमेल का 90 प्लस, एसी का 91 प्लस, एसटी फीमेल का आपके 85 प्लस, एसटी का देखिए 90 प्लस और यानी फीमेल का 80 प्लस भी इसको मान सकते। इतना मार्क्स मतलब आपके आ रहे हैं
कितना अब मार्क्स आपके आ रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं बताता हूँ कि कौन सा पोस्ट कैसे फिल करना है फर्स्ट प्रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं से बिलोंग करते हैं, आपकी चॉइस क्या चाहिए? आपकी चॉइस अगर सीआईएसएफ चाहिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी चॉइस सीआईएसएफ चाहिए कि मैं सीआईएसएफ में जाऊँगा, फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ डालूंगा, तो आपके देख लीजिए कैटेगरी, अगर जनरल से है तो 122 मार्क्स 120 के प्लस आपके आ रहे हैं तो आप सीआईएसएफ फर्स्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एसएसबी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एसएसबी चाहिए तो एसएसबी चाहिए तो आप देखिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप अपना कैटेगरी देख लीजिएगा। उदाहरण के तौर पर राहुल, मैं एक एक कैंडिडेट्स को समझाता हूँ, ठीक है, एक एक कैंडिडेट्स को लेकर मैं समझाता हूँ, एक एक कैंडिडेट्स को मैं यहाँ लेके समझाता हूँ, क्योंकि ये बहुत मायने रखेगी आपको समझाना। एक एक कैंडिडेट्स को मैं लेके चलूँगा। फर्स्ट कैंडिडेट्स देखिए आपके हो गए राहुल, सेकंड आपके हो गए गोपाल, तीसरा आपके हो गए रोशन, ठीक है। ये आपके यूआर से बिलोंग करते हैं, ये आपके ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये आपके एससी से बिलोंग करते हैं। चौथा मान लो विपिन, ये आपके एसटी से बिलोंग करते हैं। सबका मान लिया। राहुल का चाहिए सीआईएसएफ, इनको चाहिए सीआईएसएफ, फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दिया सीआईएसएफ, ठीक है। ये डाले हैं एसएसएफ, ये डाले हैं एसएसबी, ये डाले हैं असम राइफल, सबका फर्स्ट प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस। अब राहुल ने फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ डाल दिया है। अब देखिए कि सीआईएसएफ में जनरल कैटेगरी का कटअप कितना था, तो 122 और इसके मार्क्स आ रहे थे 110, ठीक है। सीआईएसएफ इनको नहीं मिला लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ डाल रहे हैं, तो ऐसा क्या होगा सिचुएशन कि सीआईएसएफ तो इनको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सीआईएसएफ, लेकिन इसके नीचे वाले पोस्ट आपके सेकंड प्रेफरेंस में कौन सा पोस्ट डाले होंगे, सेकंड प्रेफरेंस में अगर ये असम राइफल डाले होंगे तब इनको असम राइफल मिल सकता है, और नहीं तो फर्स्ट प्रेफरेंस में आपके सीआईएसएफ डाल दिए और सेकंड प्रेफरेंस में आपके डाल दिए कि कौन सा एसएसबी, तो इनका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, इनका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ डाल दिए, सेकंड प्रेफरेंस में अगर ये डालते हैं आपके असम राइफल, तो असम राइफल का देखिए 110 मार्क्स है और इनको भी 110 आया है, यानी इसको सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रोशन की, गोपाल की ओर। गोपाल को एसएसएफ चाहिए, और एसएसएफ का देखिए कट ऑफ आपके जनरल ओबीसी का कितना गया है आपको 143, और इन्होंने लाए हैं 140, ठीक है। इनका फर्स्ट प्रेफरेंस 140 में एसएसएफ नहीं मिला, सेकंड प्रेफरेंस इन्होंने डाला है सीआईएसएफ, ठीक है। अब सीआईएसएफ का देखिए कि ओबीसी का कटअप कितना गया है, 120 मेल का गया है, इनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए रोशन एसी से बिलोंग करते हैं, एसी से बिलोंग करते हैं, इनका भी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, एसएसबी। अब देखिए कि एसएसबी फर्स्ट प्रेफरेंस है, और एसएसबी का देखिए कि कितना फर्स्ट प्रेफरेंस, एसी से बिलोंग करते हैं 105, और इन्होंने लाया 100, और फर्स्ट प्रेफरेंस एसएसबी का कटअप कितना है 105, यानी एसएसबी इसको नहीं मिला। लेकिन सेकंड प्रेफरेंस अगर देखते हैं तो सेकंड प्रेफरेंस ये क्या डाल दिए हैं, सेकंड प्रेफरेंस डाल दिए हैं, ये क्या करते हैं मिस्टेक से इनको साइबर कैफे वाले ने सीआईएसएफ डाल दिया सेकंड, फर्स्ट एसएसबी। अब सीआईएसएफ वाले के देखिए एसी का कटअप कितना गया है 115, अब इनका भी सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा सिलेक्शन। अब विपिन देखिए एसटी से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट प्रेफरेंस असम राइफल डालें। अब देखिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस एसटी से बिलोंग करते हैं, असम राइफल की कॉलम ये है, असम राइफल की मेन की कटक ये 100 है, लेकिन ये लाए हैं 95, असम राइफल इनको नहीं मिला। सेकंड प्रेफरेंस अब इन्होंने डाल दिया है क्या, बीएसएफ। बीएसएफ का एक चीज़ मैंने छोड़ दिया हूँ, लेकिन इतना मैं आप लोग को समझना चाहिए, इतना मैं समझाने के लिए एक कॉलम छूट गया। तो अब सेकंड प्रेफरेंस में मान के चले कि ये डाल दिया है क्या, एसएसबी, और एसएसबी में देखिए एसटी का कितना है 102, तो 102 डाले हैं, तो आपके मान के चले इनका 102, लेकिन इसका 95, यानी इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आपको मैं एक चीज़ श्योर करता हूँ, एक चीज़ श्योर करता हूँ, यहाँ बीएसएफ का भी एक कॉलम हम बना सकते थे, ऐसी बात नहीं है,
उस समझने के लिए इतना काफ़ी है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, सारा पोस्ट से नहीं समझाया जाता, इतना समझने के लिए काफ़ी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि फर्स्ट प्रेफरेंस आप अगर डालते हैं, ये नंबर अगर आपके आ रहे हैं, मानते हैं 140 से 142 के आसपास, 133 एक फीमेल कैटेगरी, इतना नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस आँख मूंद के डालिएगा। अगर मानते हैं कि आपके आ रहे हैं 100, 95 या 100 प्लस 100 के आसपास आ रहे हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस में ये सब डालिएगा। उसके बाद अगर आपके एवरेज में आ रहे हैं 110, 115, 120 तो असम राइफल आपके एसएसबी के आसपास आप डालिएगा। अब अपना खुद डिसीजन ले लिए कि हमको फर्स्ट प्रेफरेंस क्या डालना है। फॉर एग्जाम्पल रवि, चलो रवि मानते हैं, रवि एक लड़का है जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस है सीआईएसएफ, ठीक है, सेकंड आपके एसएसबी, थर्ड आपके बीएसएफ, ये है। अब इन्होंने फर्स्ट, इनका मार्क्स कितना आ रहा है, बिलोंग करते हैं ओबीसी से, ओबीसी, इनका मार्क्स आ रहा है 110। अब 110 इनका मार्क्स आ रहा है। अब देखिए कि सीआईएसएफ का ओबीसी का कट ऑफ कितना है, ओबीसी सीआईएसएफ 120, इनको सीआईएसएफ नहीं मिला। सेकंड प्रेफरेंस बीएसएफ डाल रहे हैं तो बीएसएफ और आपकी एसएसबी का 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है, तो ओबीसी 110 यानी कि एसएसबी का कितना, आपके बीएसएफ का कितना हो जाएगा 115, यानी कि आपके इनको बीएसएफ भी नहीं मिला। तो इस बेसिस पे आपके पोस्ट मिलते हैं, आपको प्रेफरेंस मायने रखती है कि आपको कैसे फिल करना है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि ये नंबर को ध्यान से देख लो, उसके बाद समझो कि आपके कौन से कितने के कितने बीच में आ रहे हैं, वही आपके फर्स्ट प्रेफरेंस डालना है। अगर आपके 120 से 115 के बीच में आ रहे हैं तो फिर डालिए सीआईएसएफ, उसके बाद सेकंड में डाल दीजिए एसएसबी, उसके बाद फिर आपके डाल दीजिए सीआरपीएफ, जो भी। अगर आपको पोस्ट प्रेफरेंस, अगर जो पोस्ट आपको चाहिए तो इतना नंबर आपके आ रहे हैं तभी आप डालिएगा। अगर नहीं, अगर आपको पोस्ट चाहिए, अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो मिनिमम मार्क्स वाले आप डाल सकते हैं। इस तरीक़ा से आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना होगा। आप लोग को लगता है कि ऐसे नॉर्मली रूप से आपके पोस्ट मिल जाएंगे तो ये सब आपकी गलतफहमी है। मैं फिर से आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि ऐसे पोस्ट आप लोग को नहीं मिलती है। आप लोग को सही करेक्ट फील करना होगा। अब किसी कैंडिडेट्स को एसएसबी चाहिए, अब जनरल से बिलोंग करता है, अब उसके जनरल से बिलोंग करते 115 मार्क्स उसके आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, और एसएसबी फर्स्ट प्रेफरेंस डाले हैं और उसकी मार्क्स आ गए आपके 90, और सेकंड प्रेफरेंस डाल दिया सीआईएसएफ, और सीआईएसएफ का देखिए 122 है, उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा। वो आपके फाइनल मतलब मेरिट तक नहीं, वो आपके पीईटी एंड पीएचडी के लिए ही क्वालिफाई नहीं होगी। तो हमें एक बार बताएं, आप लोग को इससे कुछ समझ में आया तो हमें कुछ कमेंट्स कीजिए। हमें आशा करता हूं कि आप लोग की थोड़ी थोड़ी कुछ डाउट रही होगी, तो कमेंट्स के माध्यम से मैं आप लोग को पूरा कर दूंगा। तो बस कैसा लगा वीडियो हमें एक बार कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।